वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सुना था, देखा था कि एचआरएम क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या फंक्शंस हैं मैनेजरियल और ऑपरेटिंग, और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंदर। सो अब बारी आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे करते हैं, कि हम कैसे प्लानिंग करें जिससे हम उन्हें अचीव कर पाएँ, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है हमारा, तो क्या बैरियर्स रहते हैं, क्या सजेशंस रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो हम इन सारी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। सो देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, एक एसेट माना जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और सबसे पहले यही रहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, जिसकी सारी डिपेंडेंसी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करती है, एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर भी। तो इसीलिए जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं, वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है। अगर हम प्लानिंग करेंगे हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को रखते हुए, तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे। जो हमारा प्लानिंग का प्रोसेस है वो एक मैनेजमेंट करके चलता है, जो डिटरमाइन करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भाई हमारी क्या करंट पोजीशन है रिसोर्सेज की, और क्या डिज़ायर पोजीशंस होनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। कॉर्पोरेट स्टडी है, जैसे कि पॉलिसीज़ है, प्रोडक्शन हो गई कंपनी की, डेवलपमेंट हो गई कंपनी की, बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी आना, कोई ऑटोमेशन हो जाना प्रोसेस में, तो इन सारी कंपनी का अडॉप्ट करता है। तो हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को भी अडॉप्ट करते हैं, लाइक एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, जो हम इन रिसोर्सेज का एक एडिशनल पार्ट होता है, जो नेसेसिटी होती है उनको एक्सपेंड करना। जो डेवलपमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे प्रोडक्शन लेवल का इंक्रीज़ होना, वो भी ह्यूमन रिसोर्स और फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी ऐसी कंडीशंस को भी रिसेशनरी देखना जो एडर्जली इफेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन हो रहा है, कोई मशीन इफेक्ट हो रही है, वो भी हमारी रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड को अफेक्ट करता है। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हायर करते हैं विद अपडेटेड एंड लेटेस्ट नॉलेजिटी के साथ, और रिट्रेच करते रहते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जब हमें ऑब्सोल्यूट नॉलेज हो जाए। जो भी हमारा एम रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज को अचीव करने का, वो वेरियस लेवल्स पर रहता है। और जो एचआर मैनेजर है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज और क्या क्या प्लानिंग चाहिए उनको अचीव करने के लिए, और क्या प्रोक्योरमेंट होना चाहिए राइट पीपल का, राइट नंबर पर, क्या क्या उसे रिक्वायरमेंट है। जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म करेगा मैनेजर, वो सारे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट होंगे। कोई भी स्पेशल असिस्टेंट अलाउ नहीं करा जाएगा, और जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे डेलीगेटेड स्पेशली फंक्शंस के ही अंदर मानती है। ठीक है, तो एक बेसिक डेफिनेशन तो नहीं कहूँगी, एक लाइन है जो आप लिख सकते हैं। It is a process, human resource planning is a process by which organization ensure right people at right job at right time. Sorry, time आएगा, मैंने 2 बार job ही लिखा है. Now you can see right people at right job at right time. It is always based on forecasting and predicting future. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन, वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसको मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। जो हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है फ्यूचर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए, और ये फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन है, फंक्शन है, जो कि डिफाइन करता है जो भी प्रोसीजर रहता है, जो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग फॉर विच, जो उनके लिए सूटेबल है, ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो एग्जिस्टिंग पीपल की, और वो एफिशिएंटली जॉब कर पाए। ठीक है, तो अब बहुत सारी डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हैं, बट फर्स्टली हम ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉलमैन, मैन पावर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट से मीट करना और उन्हें उस ऑर्डर में लाना, ताकि इंटीग्रेटेड प्लान के अकॉर्डिंग कैरी आउट कर सके। ठीक है, तो ये था आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन।
एंड अकॉर्डिंग टू विकस्ट्रॉम बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। फोरकास्टिंग जो फ्यूचर है मैन पावर की, वो बहुत सारी मैथमेटिकल प्रोडक्शन भी है, प्रोजेक्शन भी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी है, डेवलपमेंट भी इंडस्ट्री की, और जजमेंट भी पास करता है जो भी स्पेसिफिक फ्यूचर प्लान्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, एक इन्वेंट्री प्रेजेंट मैन पावर रिसोर्सेज को लेके चलता है, असेस करता है अपनी एक्सटेंट जो भी एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के लिए ऑप्टिमल है। एंटिसिपेटेड मैन पावर प्रॉब्लम्स, जो भी रिसोर्सेज हैं फ्यूचर, उनको कंपेयर करता है, जो भी फोरकास्ट करता है, जो भी हम डिटरमाइन करते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। जो भी प्लानिंग नेसेसरी होती है हमारे प्रोग्राम्स के लिए, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, मोटिवेशन एंड कंपनी, ये भी इंश्योर करता है कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है ताकि हम उनसे प्रॉपरली मीट कर सके। जो मैन पावर प्लानिंग है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल है, और साथ ही साथ सारी नीड्स की वेरीफाई करके चलता है। ठीक है, नाउ इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू रिक्रूट एंड मेंटेन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ रिक्वेस्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। टू प्रिडिक्ट द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड मेक द अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग टर्नओवर एंड फिलिंग अप द कॉन्सिक्वेंट वैकेंसीज। इसमें क्या आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग है, तो कई बार सरप्लस और डेफिशिट हो जाता है एचआरपी में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चलता है कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को फोरकास्ट करते हैं। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो भी प्रोग्राम्स हमें नीड है एक्सपेंशन के या फिर डाइवर्सिफिकेशन के, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी साथ लेके चलता है। अगर हमें कुछ एक्सपेंड करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, तो हम उसको एक्सपेंड भी करेंगे एचआरपी की हेल्प लेके। अगर हमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हम डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे। टू एंटिसिपेटेड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वर्क एग्जिस्टिंग पीपल एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। क्या होता है, कई बार जो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, आपको पता है ना, मतलब बहुत वास्ट कंपटीशन है, मिनट में, सेकंड के अंदर टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे ट्रेन करना है उस न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और अगर जो आने वाला फ्यूचर है रिसोर्स की प्लानिंग है उसमें कैसे चेंजेस लाने ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही कैरी आउट चलती रहे। टू प्रोग्रेस द नॉलेज, स्किल, स्टैंडर्ड एंड एबिलिटी। हमारा ये सिर्फ यही नहीं कि हमें सब गोल्स को अचीव करना चाहिए, साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो एबिलिटी और जो डिसिप्लिन है हमारे एम्प्लॉयज़ का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे सारे स्ट्रक्चर का, उसमें भी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसका भी इंक्रीजमेंट होना चाहिए। टू अप्रेज द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस, अगर ज़्यादा पर्सनस हैं और हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बना लेना चाहिए। अगर हमारे पास कम एम्प्लॉई है, हमें और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कर लेना चाहिए। जैसे बोला ना कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब कभी भी ये काम रुकता नहीं, आपको करते रहना चाहिए ताकि कभी भी आपको इन फ्यूचर नीड हो तो आप उसे ईजिली हैंडल कर पाओ। टू मेंटेन प्लीजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारा जो मकसद है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो भी अच्छे होने चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पर होने चाहिए, और हमें रिसोर्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो एक अच्छे से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें इंडस्ट्रियल के साथ भी और अपने मैनेजर के साथ भी। टू मिनिमाइज imbalances caused due to non availability of human resources of right kind, right number of right time and right place पे। कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं होते रिसोर्सेज राइट काइंड ऑफ के, राइट नंबर पे, राइट टाइम पे, राइट जॉब पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इम्बैलेंसेस करने चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए चीज़ों को, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लान पहले ही बना लेने चाहिए। टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें अच्छे से बेटर से बेस्ट, एफिशिएंट से एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, ताकि हम उनसे ज़्यादा काम निकलवा सकें, उनके स्टैंडर्ड्स को हाई कर सके, उनके नॉलेज को बढ़ा सके और उन्हें डेवलप कर सके और उन्हें करियर ओरिएंटेशन बना सके। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की कॉस्ट को भी एस्टिमेट करना चाहिए कि उन्हें कौन कौन से बोनस, इंसेंटिव्स, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स बनाना, उनके लिए, उनके हित के लिए, मतलब उनके बेनिफिशियल के लिए। ठीक है, तो ये थे ह्यूमन रिसोर्स के ऑब्जेक्टिव, जिसकी हम वजह से हम सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कोई चेंजिंग रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर सकते हैं और फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल वर्कफोर्स का, और उनके करियर प्लानिंग की भी
देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आती हैं बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ HRP। बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखिए। टू मीट अप रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है कि एक स्किल्ड नॉलेज एक्सपीरियंस हमारे पास एम्प्लॉय हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसी लिए उसे इफेक्टिवली फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हमें रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए ताकि हमारे पास डिज़ायर स्किल नॉलेज और एक्सपीरियंस पर्सनल हो, ताकि हम नंबर ऑफ पर्सनल एज वेल एज काइंड ऑफ पर्सनल सेटिस्फाई कर सके अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की डिज़ायर है, जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है। काउंटर बैलेंस इनसिक्योरिटी एंड चेंजेस। अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी हमारे मतलब मशीन्स मटेरियल मनी है, तो वो बट इन एडिक्वेट मैनर में नहीं होंगे, और जो भी हमारा प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो HRP हमें इस तरह से मतलब ऑफसेट अनसर्टेन कोई भी चेंजेस हो एज फार हमें वो टाइम टू टाइम करने चाहिए। इसका यही मतलब है कि हमें यही इंश्योर करना चाहिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो राइट काइंड पर, राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर ही प्लेस करा जाए, ताकि कोई भी जो ये प्रॉब्लम्स है लाइक काम रुक जाना, अनसर्टेनिटी हो जाना या फिर कोई चेंजेस आ जाना, हम वो क्विकली कर पाए अकॉर्डिंग टू देम। इट्स हेल्प इन चेकिंग लेबर इम्बैलेंसेज। HRP हमें हेल्प करता है एंटिसिपेट करने में जो शॉर्ट कम एंड सरप्लस है मैन पावर के, और जो भी सरप्लस मैन पावर होता है वो गुड नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन के, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें इतनी शॉर्टेज हो जाती है फिजिकल रिसोर्सेज के, तो काम हम उनका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, बट अगर सरप्लस हो जाता है तो हमें उन्हें अंडर यूटिलाइज करना पड़ता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह से अपनी प्लानिंग करेक्ट करनी चाहिए ताकि ना तो ज़्यादा इम्बैलेंस हो और ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और ना ज़्यादा अनमैनेजेबल हो। ठीक है, राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉन्स्टेंट नीड पड़ती रहती है राइट साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। तो कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो खाली रहती हैं रिटायरमेंट की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, रेगनेशन प्रमोशंस या डेथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वजह से, तो हमें कॉन्स्टेंट नीड होना रिप्लेसिंग करना पड़ता है पीपल्स का। तो उसी की एस्टिमेट लगा के फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स की लगा के ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबल की नीड है, तो ताकि हम राइट पीपल को राइट नंबर में राइट टाइम पर राइट प्लेस पर प्लेस कर सके। टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है कि जो भी हमें इंश्योर करना चाहिए, जो भी हमारे फ्यूचर प्लान्स है रिगार्डिंग एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, उसी के अकॉर्डिंग हमें राइट नंबर राइट काइंड पर और अवेलेबल करा देना चाहिए, ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट हो उसे हम मीट कर सके और कोई नीड हो उसे भी, और इंश्योर करता है कि जो भी हमारे पास पीपल हैं वो डिज़ायर्ड स्किल और नॉलेज हो और एबल हो हैंडल करने में जो भी चैलेंजेस आते हैं जॉब्स की रिक्वायरमेंट के टाइम पे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। There is constant need of training and development of employees as well as result changing requirement। कोई भी हम स्कोप है, एडवांसमेंट है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है तो हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देनी चाहिए, ताकि कोई भी फ्यूचर नीड्स ऑर्गेनाइजेशन की तो वो हमारे हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो। मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, फ्यूचर प्लान्स में भी चेंज करना पड़ता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और डेवलप भी करना चाहिए ताकि उनकी स्किल और एबिलिटी इंक्रीज़ हो और वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके। फुलफिल इंडिविजुअल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़। हमें अपनी इंडिविजुअल नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है, एम्प्लॉयज़ के प्रमोशंस को, ट्रांसफ़र को, सैलरी को एंड अदर बेनिफिट्स को भी। हेल्प फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। हाँ, ये हमें रिसोर्स की कॉस्ट को भी एंटिसिपेट करता है, लाइक सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करना चाहिए कि क्या बजट होगा, क्या डिवीजन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है कि फॉर्मुलेट कर सके एक सूटेबल बजट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब जितनी कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बजट प्लान होना चाहिए। टू चेक जॉबलेसनेस। हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये भी देखना चाहिए कि राइट साइज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ सरप्लस में है तो हमें और नंबर की रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा है तो उन्हें हमें रिट्रेच कर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू चेक जॉब लॉस हमें अल्टरनेटिव एम्प्लॉयज़ कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि हमें कोई भी पार्टीज़ या अथॉरिटीज़ की नीड हो तो हम उसे कंसिडर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में आएगा और ना ही आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ दिस इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, मोस्ट important topic of this chapter।
कुछ आए ना आए प्रोसेस ज़रूर आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट। स्टेप्स हैं, सबसे पहले है ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसी, फोरकास्ट एचआरआर डिमांड, फोरकास्टिंग एचआरआर सप्लाई, एचआर की प्रोग्रामिंग, estimating net HRP gaps and requirements, implementation of HRP plan and control and appraisal of HR plan, ठीक है। सो ये थे आपके स्टेप्स। उससे पहले कुछ मीनिंग दे रखा है, देख लीजिए क्या है। A process by which an organization should move from its current manpower position to its desired man position। क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग चलती है, जो उन्होंने प्लान अभी बनाया है और जिस प्लान को फ्यूचर में अचीव करने वाली है। प्लानिंग के थ्रू मैनेजमेंट करी जाती है और उसे अकॉर्डिंग राइट नंबर में, मतलब एक राइट एक्यूरेसी में राइट काइंड ऑफ पीपल को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे सही थिंक कराई जाती है, जिसका रिजल्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल को रिसीव होता है हमारे लॉन्ग रन बेनिफिट्स में। तो एचआरपी एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मूव करना चाहिए फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर टू डिज़ायर मैन पावर पोजीशन। कुछ प्रोसेस है एचआरपी के जो स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो हम उन्हीं को अभी करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसी। देखिए, सबसे पहले एचआरपी क्लियर होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान एंड पॉलिसीज़ के लिए। उसे क्लियर होना चाहिए कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्लान बनाया, मुझे वही अचीव करना है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान होंगे और उसी के कंसिस्टेंसी में चलेंगे ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। जो भी आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा एचआरपी का, वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा और उसकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम फ्यूचर में मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सके फ्रॉम दी ह्यूमन रिसोर्सेज। और एचआरपी डिपार्टमेंट हमेशा बिगिन करता है अपनी प्लानिंग प्रोसेस जो उसने एनालाइज करे ऑब्जेक्टिव्स को, प्लान्स को, पॉलिसीज़ को। एचआर मैनेजर हमेशा एनालाइज करता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स क्या हैं और प्लान्स उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सारे फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं। जो भी प्लान्स और अदर प्लान्स हमने बनाए हैं उन्हें एनालाइज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट पोटेंशियल एचआर रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में कितना पोटेंशियल है उनको अचीव करने का, और उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान्स पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं रिगार्डिंग पर्सनल, वो भी एनालाइज करी जाती है, ठीक है। तो अगर कोई भी एचआर पॉलिसी रिलेटेड टू वैकेंट पोजीशन है, वो इंटरनल सोर्स से हो या फिर एक्सटर्नल सोर्स से हो या करियर से हो, एनरिचमेंट से हो, जॉब ट्रेनिंग डेवलपमेंट से हो, इन सब को भी ध्यान रखा जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन टेक्निक, ऑटोमेशन से रिलेटेड होते हैं और जो हेल्प करते हैं फोरकास्ट करने में कि ह्यूमन एचआर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और एनालाइज भी करते रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्लान्स पॉलिसी हमने किस टाइम पे फोरकास्ट किया और क्या कब उन्होंने एनालाइज किया है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, कि राइट क्वालिटी ऑफ राइट पीपल, कि हमें किस पर्सन की नीड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऐसा प्रोसेस जो एस्टिमेट करता है कि हमें कौन से ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन फ्यूचर में, राइट क्वालिटी एंड राइट नंबर। जो भी पोटेंशियल होता है एचआर रिक्वायरमेंट का वो एस्टिमेट करा जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के अकॉर्डिंग, और उन्हीं के अकॉर्डिंग एनालाइज करता रहता है हमारे एम्प्लॉयमेंट्स के ट्रेंड, उनकी रिप्लेसमेंट नीड लाइक डेथ, रिकग्निशन, रिटायरमेंट या फिर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, एक्सपेंशन, एब्सेंटीज या लेबर टर्नओवर, कोई भी रेलिवेंट फैक्टर हो एचआर ह्यूमन रिसोर्स की फोरकास्टिंग के लिए। जब भी डिमांड फोरकास्टिंग है हमेशा इफेक्ट करते हैं हमारे नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को। जब भी हम जॉब को एनालाइज करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, जो क्वालिटी है, पोटेंशियल है ह्यूमन रिसोर्स की, उसको हमेशा फैसिलिटेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हम एग्जिस्टिंग जॉब डिज़ाइन करते हैं वो इवोल्यूट करती है, यही ध्यान में रखती है कि हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में कितनी कैपेबिलिटीज़ है उस फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उन्हें फोरकास्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजर जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, इकोमेट्रिक मॉडल्स, डेल्फी मॉडल एंड अदर टेक्निक्स। आपको ये सारी लिखने की नीड नहीं है, जस्ट आप उसको एक्सप्लेन कर दें, इट इज़ इनफ, ओके, ठीक है। अगर किसी को 15 नंबर में फुल फ्लेज बनाना है तो आप इन्हें लिख सकते हैं, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अदरवाइज और कोई बात नहीं, वरना मैं करा देती। आप अदर टेक्निक्स से जगह मतलब उन सारी टेक्निक्स से आप ये टेक्निक्स कर लीजिए जिसमें इजी दे रखा है कि हम ये देख सकते हैं कि हमने जो भी डिमांड फोरकास्ट करी है वो कौन कौन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है।
ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन चार्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स और प्लान्स स्ट्रक्चर है या नहीं है। हम उनका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी एस्टिमेट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के, और जो स्टैटिकल टेक्निक्स है, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है, हम उनको भी देख सकते हैं। उन्हीं से हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जी, इनके अकॉर्डिंग आप उन्हें फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाइंग। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ पर्सनल हमें रिक्वायरमेंट है हमारी फ्यूचर के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग एचआरपी फोरकास्ट करते हैं। और जो पर्पस है सप्लाई फोरकास्टिंग का, वो डिटरमाइन करते हैं साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम फ्यूचर की डिमांड को मीट कर सके अकॉर्डिंग टू आर ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो भी हमारी सप्लाई फोर्क है वो एस्टिमेट करते हैं नंबर ऑफ कितने पोटेंशियल है हमारे पर्सनल में और जो हमारी अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट होते हैं, हम इसमें ये फोरकास्ट करते हैं जो हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टिंग हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या स्किल है, क्या क्या एबिलिटी है काम को करने की, ठीक है। पोटेंशियल एडिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम इसमें क्या चेक करते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रांसफ़र होता है वो कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर होता है और कौन कौन से वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर होता है। पोटेंशियल यूजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कई बार क्या होता है कि जो लूजेस होते हैं वो डेथ रिटायरमेंट की वजह से वो लूज़ हो जाते हैं, तो उस लूज़ को एब्सेंटीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें अपना फोरकास्ट कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकते हैं, आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको ये 3 पॉइंट ही बनाने ज़रूरी है, आप ये इन पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन भी इसी के अंदर लिख सकते हो पॉइंट्स बना के, ठीक है, हाईलाइट करके, ओके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग और एस्टिमेटिंग नेट ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने एस्टिमेट कर लिया हमारी फ्यूचर डिमांड क्या है, सप्लाईज क्या है, तो नेक्स्ट आता है कि हमें गैप देखना कि डिमांड और सप्लाई में कितना है, उस गैप को मेज़र करना है इन क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव टर्म्स में। और जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमारे नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एस्टिमेट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके पास हमारी डिमांड आ जाती है, और हमें ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कितने नंबर और काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हमारे वेरियस डिपार्टमेंट में, हमारी पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्रामिंग सरप्लस शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइन। इसी तरीके से हम सारी अपना एस्टिमेट कर लेते हैं हमें कितने पर्सन्स की नीड है, कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एट वेरियस लेवल एंड वेरियस डिपार्टमेंट पर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR प्लान, इसमें क्या होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं कि कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिकेट करते हैं कि कितनी शॉर्टेज है, कितनी सरप्लस है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की। जो HR प्रोग्राम है वो इंडिकेट करता है कि कितनी शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्सेज की, और जो हमारा जो डिसीजन होता है वो एडजस्ट कर लेता है कि कितना सरप्लस है ह्यूमन रिसोर्स का जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो एक डिपार्टमेंट में एडजस्ट करे जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, और उन्हें कुछ अदर जॉब दी जाती है ताकि हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकें या फिर रिट्रेच कर सकें। अगर शॉर्टेज होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की तो अकॉर्डिंग टू प्लान हम रिक्रूट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट कर सकते हैं, उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान, इसमें क्या होता है, ये फाइनल स्टेप होता है जो कंट्रोल करता है, रिन्यू करता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे प्लान्स हैं वो सारे एफर्ट्स दिखाई देते हैं, और हम इसमें डिटरमाइन करते हैं कि हमने कितना अचीव कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कि हमने कितना वर्क एफिशिएंटली किया है, कितना नहीं किया है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिव्यू, अगर हमें किसी से नीड है, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको टफ लग रहा है, ठीक है, तो मैं ये 6 पॉइंट्स हैं, मैंने 5 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं सेम प्रोसेस के, आप उसे कर सकते हैं। मैंने उनके अंदर की हेडिंग्स भी लिखे हुए हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ योर HRP प्रोसेस जो मैंने अपने गूगल से निकाला है आपके लिए। ये थोड़ा इजी लगा मुझे, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। एक्सप्लेन मैं आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ बुक के अकॉर्डिंग, वही बातें लिखनी है, बस थोड़े वर्ड्स इजी हैं। सबसे पहला स्टेप, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको ये पता चले कि HR
प्लानिंग HR मैनेजर को कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, मतलब आपकी मार्केट का साइज़ कितना है, कितना लेवल है कंपटीशन का, और आपके कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या। आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है आपके HRP के फर्स्ट प्लान में। उसके बाद आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है कि आपको क्या चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, और क्या आपको अकम्प्लिश करना है, ठीक है। मतलब आपको डिज़ायर गोल्स को अचीव कब करना है, तो आपको प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। उसके बाद जो आपने प्लान्स बनाया है उसे कंसिडर करो कि आप एग्जामिन करो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको एग्जामिन करो वो कितना इफेक्ट कर रहे हैं। इंटरनली मतलब आपके अंदर के, कि आपके एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पा रहे, उनके पास स्किल्ड नहीं है, उनको डेवलपमेंट नीड की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग की नीड है, वो एग्जामिन करो। अगर वो क्लैरिफाई हो जाए उसके बाद अपने एक्सटर्नल करो कि बाहर कंपटीशन कितना है, कितना टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, कितने रिसर्च की नीड है, कितने एम्प्लॉयज़ को हमें बाहर से लाना है, ये सारी चीज़ें एग्जामिन करो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। आपको अल्टरनेटिव्स देखना है कि हमें कितना, मतलब द पॉसिबल वे टू रीच आउट द गोल, कि हम ऐसे कौन कौन से तरीके, ऐसे कौन कौन से प्लानिंग्स करें, ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को लाएं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स को एग्जामिन करें कि जो हमारे HRP प्लान को इफेक्ट नहीं करेंगे और जिससे हम अपना गोल ईजिली और जल्दी अचीव कर पाएंगे। उन सारे पॉसिबल वेज को लाओ, उन्हें आइडेंटिफाई करो और उन्हें इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद है कंपेयरिंग अल्टरनेटिव इन लाइट ऑफ गोल्स। जो भी आपने अल्टरनेटिव लाए हैं उन्हें कंपेयर करो जो आपके गोल्स हैं, ताकि जो लो कॉस्ट मतलब कम पैसों में आपका सोल्यूशन निकल जाए विद हाई प्रॉफिट्स, ठीक है। मतलब पैसे कम लगे, ठीक है, सॉल्यूशंस मिल जाएं और हाई प्रॉफिट हो, तो इस तरह से आप अल्टरनेटिव्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ आपके गूगल वाले प्रोसेस का। अगर आपको जो इजी लगे आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दोनों का मैंने ब्रीफ दिखा दिया और मैं आपको इसका पूरी पिक्चर भी वीडियो के एंड में डाल दूँगी। तो दिस इज़ योर HRP प्रोसेस, आप देख लीजिए ताकि आपको एक बार अच्छे से हो जाए। अगर कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल आईडी से, मेरे टेलीग्राम के यूज़र नेम से एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग, जो कि मैंने गूगल से ही निकाला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पर बुक में नहीं है, मैंने नोट किया, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। दीज आर योर फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो 6 स्टेप हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका टाइप एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस टाइप और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्टाफ के आपको नीडेड है, कितनी सुपरविजन एंड मैनेजर पर्सनल रिक्वायरमेंट है आपको। तो आपको इस तरह से देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका न्यू सेटअप है तो अगर आप स्टार्टिंग में तो आप इतना काम होगा नहीं, तो आपको कम एम्प्लॉयज़ की नीड है। अगर आपकी MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, तो आपको उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए वह डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट पे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है और कितने एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है। उसके बाद इसी में आता है कि आपका जो स्ट्रैटेजिक प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी डिफाइन करना चाहिए आपकी HR नीड्स को। जो भी आप स्ट्रैटेजीज या प्लान्स बनाते हो वो आपकी HR नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग भी, कि आपको ग्रोथ एक्सपेक्टिंग है नहीं है, किस वे में है, किस वे में नहीं है। अगर लेस एक्सपेक्टिंग है, ग्रोथ एक्सपेक्टिंग है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को और लाओ और रिक्रूट करो, सिलेक्ट करो, उनका सिलेक्शन करो। अगर आपको ये है कि मेरा लॉस में जा रहा है बिजनेस, अब खत्म होने वाला है, तो उनको रिटायर्ड कर दो, रिट्रेच कर दो, उनको ले ऑफ कर दो। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ग्रोथ होता है, शॉर्टकट होता है, मैच्योरिटी डिक्लाइन, कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे प्लान्स और फॉर्मुलेशन करने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो आपको बहुत कम एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ती है, ठीक है। जब ग्रोथ होता है तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है और कौन कौन से फोरकास्ट, कितने कितने एसेंशियल्स हमें चाहिए, उन चीज़ों को फोरकास्ट करना पड़ता है। शॉर्टकट, जब आपका ग्रोथ से ऊपर बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी पीक पे चल रहा है, ठीक है, तो आपको इंटरनल डेवलपमेंट की नीड पड़ती है आपके एम्प्लॉयज़ में, ताकि उनको रिट्रीच कर सको, उनको अटेंशन, मतलब ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे सको। उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देनी चाहिए जो उन्हें रिक्वायरमेंट है आपके एम्प्लॉयज़ को,
ठीक है। उसके बाद आती है मैच्योरिटी। जब आपकी ग्रोथ डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपको फिर से आपकी प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, इनोवेटिव हो जाती है। तो वहाँ पे आपको अपने जो पीपल्स हैं उनको उनकी लेस रिक्वायरमेंट होती है, तब आपका टाइम आ जाता है डिक्लाइन का, जब आपको ले ऑफ, रिट्रेसमेंट और रिटायरमेंट देनी पड़ती है आपके एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो इस स्टेप में यही था कि आपको कहाँ कहाँ किस किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए अब अकॉर्डिंग टू योर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्टेप आता है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। आपको पता है एनवायरमेंट का तो एक मतलब संबंध है मार्केटिंग से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है, जो एचआर मैनेजर है उसको प्रिविलेज रहता है रेयरली कि वो कैसे ऑपरेट करे, स्टेबल करे, प्रिडिक्टेबल करे अपने एनवायरमेंट को। आपको पता है पॉलिटिकल चेंजेस भी आते हैं, कई बार रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते हैं, कई बार न्यूज़ गवर्नमेंट आती है वो अपने अपने रूल्स बनाती है। सोशली टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, कभी हाई हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और इकोनॉमी में मतलब कई बार मतलब इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है, कभी इकोनॉमी की मतलब बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, वो जो अफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो पर्सनली आपको क्या प्लान करना चाहिए, आप केयरफुली फॉर्मुलेट करो उन सारी प्लानिंग को जो रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स में काम आएगी, ताकि आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाओ जब आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़े, ताकि आप बैलेंस कर सको आपका जो भी एचआरएम प्रोग्राम है, ताकि जो भी सक्सेशन प्लानिंग है, प्रमोशन चैनल्स है, ले ऑफ है, फ्लेक्सी टाइम है, जॉब शेयरिंग है, रिटायरमेंट है, या फिर अदर पर्सनल रिलेटेड अरेंजमेंट है, या फिर वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हैंडल कर सको। उन्हें इन तरह से आप उन्हें उनका प्लान मेड अप कर सको। ठीक है, मतलब ये तो है नहीं कि आप उन्हें कहोगे लो भाई तुम जाओ रिज़ाइन कर दो, ख़त्म। अब अगर आपको इन फ्यूचर में उनकी फिर से नीड पड़ गई तो आप इन सारे प्लानिंग्स का हिस्सा ले सकते हो, उन्हें रिटायर्ड कर सकते हो, जॉब शेयर कर सकते हो, या वीआरएस दे सकते हो, स्कीम दे सकते हो। ठीक है, नाउ टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन में क्या होता है कि आपको पता है टाइम एक ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है एचआरएम प्लानिंग में। अगर शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो 6 मंथ टू 1 ईयर होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स 3 to 5 ईयर्स होते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम प्लान्स हमारे पास डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है हमारे अनसर्टेनिटी की। जो एग्जैक्ट टाइम प्लान वो अनसर्टेन होते हैं कि हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। हम प्लान तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही करते हैं, फोरकास्ट करते हैं जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, बट क्या भरोसा कब क्या हो जाए। फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन, हमें नहीं पता कल क्या होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान्स बना लेने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा बट कुछ तो मैच करेगा ही। एग्जाम्पल मोबाइल का डाला हुआ मैंने इसमें। आपको पता है कि हर महीने में फ़ोन लॉन्च होते रहते हैं। आज Realme 8 हुआ तो कल Realme 9 हो जाएगा, 9 हुआ तो उसका प्रो हो जाएगा, फिर प्रो का मैक्स हो जाएगा, मैक्स का अल्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपटीशन बहुत वास्ट है और वैसे ही मार्केटिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है ताकि हम फोरकास्ट कर सके, और जितनी हमारे पास क्वालिटी और एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करेगी। एक हमारे पास की एक ऐसा सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS, जो डेली बेसिस पे डाटा कलेक्ट करता है और हमें एक्यूरेट और टाइमली डाटा दे सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और एक अच्छा बेटर प्लान बना सकते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो स्किल और एबल होते हैं, तो उन्हें टैप करने के लिए, उनकी मतलब नीड के अराइज करने के लिए हमें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें ट्रेन करना चाहिए कि HR के अवेलेबल्स और अवेलेबिलिटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट कभी भी रिक्वायर्ड हो सकती है पर्टिकुलर एरिया पे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उन्हें नॉलेज एजुकेट करते रहना चाहिए, ट्रेन करते रहना चाहिए, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि उनकी जो स्किल है, एबिलिटी है, एनहेंस हो और वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके जब हमें उनकी नीड हो फ्यूचर में। ठीक है, तो ये थे आपके फैक्टर अफेक्टिंग जो 6 स्टेप्स थे। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया, उनमें उनका ब्रीफ इंट्रो भी लिखा हुआ है, और मैं इसे आपके वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगी क्योंकि सेंटर में करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो आप वीडियो के एंड में एज अ नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बैरियर्स क्या क्या हैं। देखिए बैरियर्स क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। देखिए सबसे पहला है हमारा जो HRS उसे बहुत सारे आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं क्राइसिस को, और कई बार वो फेल भी हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सन बनाने के लिए।
वो अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट है उसे इंजॉय नहीं कर पाता। अगर टॉप मैनेजमेंट एब्सेंट है तो वो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वो उसे ऑब्टेन नहीं कर सकता। जो एचआरपी प्रोग्राम है वो भी फेल हो जाता है कई बार ओवर कॉम्प्लिकेशंस इनिशियल एफर्ट्स की वजह से। जो एचआरपी स्पेशल है वो फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हमारे एचआरपी प्लानिंग प्रोसेस को। ह्यूमन रिसोर्स जो स्पेशलिस्ट है उसकी एक टेंडेंसी है कि कई बार वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, खुद के वर्ल्ड में ही रह पाता और वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता अदर से, तो उसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कोऑर्डिनेट करने में अपने मैनेजर के साथ, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक बैरियर है। जो एचआर स्पेशलिस्ट है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो इम्बैलेंस कर सके क्वालिटी एंड क्वांटिटिव अप्रोच ऑफ एचआरपी। जो एचआरपी उसको रिक्वायरमेंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, जो पार्ट है ऑपरेटिंग मैनेजर के, पर ऑपरेटिंग मैनेजर जो उसकी एक्सरसाइज है वो मिसट्रस्ट भी हो सकती है। जो हमारे एचआरपी स्पेशलिस्ट है उसको फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टेक्निक पे, जो रीज़न है अदर कंपनीज का जो उसे यूज़ करते हैं, बट जो एटीट्यूड है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बहुत अलग है। ठीक है, आगे आते हैं कुछ इफेक्टिव प्री रिक्विजिट एंड सक्सेसफुल एचआरपी क्या क्या है देखिए। जो एचआरपी है वो रिकग्नाइज कर लेता है क्या इंटीग्रल पार्ट है ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान का। क्या क्या स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट इंजॉय कर पाते हैं इधर टॉप लेवल के मैनेजमेंट का सपोर्ट, अंडरस्टैंड कर पाते हैं एचआरपी प्लान क्या है, और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं फंक्शनल मैनेजर के साथ, इंटरेक्ट कर पाते हैं और उन्हें हेल्प भी कर सकते हैं एचआरपी प्लानिंग की सक्सेस के लिए। साथ ही साथ जो पर्सनल रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी कंप्लीट और रीडली अवेलेबल हो जाता है जब हमें एचआरपी स्पेशलिस्ट डिज़ायर करना चाहें तो। जो एचआरपी है वो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट वाइज, प्रिपेयर करता है स्किल वाइज, प्रिपेयर करता है ताकि जो भी एग्रीगेट डिमांड है हमारी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम करा जाए। जो एचआरपी प्रोसेस है वो हमें करंट और चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रिवाइज करते रहना चाहिए कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को चेंज कर दें जब वो चीज़ हमें हमें उसको फेस करने से पहले। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर, मेरे टेलीग्राम के यूज़र नेम पर और या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरे जो भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ये प्रोसेस भी और फैक्टर अफेक्टिंग भी मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी, आप वहाँ से कॉपी कर लेना।